शेयर मार्केट की दुनिया में सेबी ने काफी सारे चेंजेस किए हैं। 1 जुलाई को सेबी का एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर ट्रू टू लेबल रिलीज हुआ, जिसके बाद काफी सारे ब्रोकर्स की रातों की नींद उड़ गई है। सेबी के सर्कुलर के बाद काफी सारे ब्रोकर्स अपने प्लेटफॉर्म पे नए नए चार्जेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेरोडा के ब्रोकर नितिन कामत ने ट्वीट किया कि सेबी के इस नए सर्कुलर से ब्रोकर्स को काफी इंपैक्ट हुआ है एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑलमोस्ट सारे ब्रोकर्स को इंक्लूडिंग जेरोडा अपने ब्रोकरेज चार्जेस जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे। सो यार, जाहिर सी बात है, इतना सब कुछ चेंज होने के बाद, इतने सारे चेंजेस आने के बाद आपके माइंड में सवाल आएगा कि विच आर दी बेस्ट एप्स फॉर शेयर मार्केट। सो इस वीडियो में हम टॉप 11 एप्स का कंपैरिजन करेंगे ऑन 6 to 7 डिफरेंट पैरामीटर्स। नॉट ओनली विल टेल यू द टॉप 3 एप्स फॉर 2024-2025, बट विल ऑल्सो टेल यू कि व्हाट इज गोइंग टू चेंज फॉर यू आफ्टर दिस सर्कुलर ऑफ सेबी। ऑल्सो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है यार, काफी मेहनत लगी हमारी इस वीडियो को बनाने में। वी हैव डन सम क्रेजी रिसर्च टू डिग आउट सम डेटा। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो एक कमेंट हमारे लिए जरूर छोड़ दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे एप्स की ओपनिंग एंड मेंटेनेंस चार्जेस की, बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। यार, अकाउंट ओपन करने के लिए किसी ऐप में कोई चार्ज नहीं लगता। कुछ टाइम पहले जेरोडा 200 रुपीज चार्ज कर रहा था, लेकिन अब उसने ये फ्री कर दिया है। एम स्टॉक में फ्री का ऑप्शन रहता है, बट 999 रुपीज देके आप इनका प्रो प्लान भी ले सकते हैं, जिसमें आपको काफी सारे चार्जेस कम हो जाते हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे। अकाउंट मेंटेनेंस की बात करें तो यहाँ पर हमने 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया है। इफ योर इन्वेस्टेड अमाउंट इज लेस देन 50,000, इफ इट इज बिटवीन 50,000 एंड 2 lakhs, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 2 lakhs। 50,000 से कम होने पर किसी भी ऐप में आपको कोई चार्ज नहीं लग रहा है, बट यहाँ पे पेटीएम मनी एंड एम स्टॉक इररिस्पेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट एक प्लेटफॉर्म चार्ज लगाते हैं। पेटीएम के केस में इट इज 360 रुपीज एंड मोतीलाल ओसवाल के केस में इट इज 480 रुपीज। यहाँ पे जितने भी चार्जेस हैं उस पर अलग से जीएसटी लगेगा। 50,000 से 2 लाख के बीच में जेरोडा एंड एंजल वन में आपको 100 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। मोतीलाल ओसवाल में आपको 199 प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा एंड 5 पैसा में आपको 300 रुपीज प्लस जीएसटी का चार्ज लगेगा। 5 पैसा में बेसिकली एनी अमाउंट ग्रेटर देन 50,000 में आपको मेंटेनेंस चार्ज 300 रुपीज प्लस जीएसटी पे फिक्स हो जाता है। 2 लाख से ऊपर के अमाउंट में जेरोडा में आपको 300 प्लस जीएसटी का चार्ज लगता है, एंजल वन में 240 प्लस जीएसटी का, एंड मोतीलाल ओसवाल में 300 रुपए से 800 रुपए के बीच में आपको चार्ज लगता है। यहां पर आई वुड लाइक टू मेंशन 2 थिंग्स। पहला, 11 एप्स में से 5 एप्स आपकी ग्रो, अपस्टॉक्स, शून्य, धन एंड आईएनटी मनी पे आपको 0 मेंटेनेंस चार्ज लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टेड अमाउंट। सेकंड, मोतीलाल ओसवाल एंड एंजल वन में आपको फर्स्ट ईयर की जो मेंटेनेंस है फ्री रहेगी, सेकंड ईयर से आपको नॉर्मल चार्जेस लगने शुरू हो जाएंगे। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मेंशन करने वाला, सेबी ने अपने 1 जुलाई के सर्कुलर में स्पेसिफिकली मेंशन करा है कि अगर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 4 लाख से कम है तो कोई भी ब्रोकर कोई भी मेंटेनेंस चार्ज उस पर नहीं लगा सकता। अगर आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 4 लाख से 10 लाख के बीच में है तो सब ब्रोकर्स कैन ओनली चार्ज 100 रुपीज प्लस जीएसटी, एंड ये जो सारे चेंजेस हैं 1 सितंबर से एप्लीकेबल हो जाएंगे। सो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि ये जो चार्जेस का स्ट्रक्चर है काफी जल्दी चेंज हो जाए। चलिए अब देखते हैं जो ब्रोकर्स है आपको कितना ब्रोकरेज चार्ज लगाते हैं। यार, अब आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करो या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करो, ब्रोकरेज तो आपको देना ही पड़ेगा। अब आप अगर लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करते हो, मतलब अपने शेयर को एक दिन से ज्यादा रखते हो, तो आपको डिलीवरी चार्ज लगता है, एंड अगर आप एक ही दिन में अपने शेयर की बाइंग एंड सेलिंग कर देते हो तो आपको इंट्राडे चार्ज लगता है। जेरोडा एंड धन के केस में ऑलमोस्ट चार्जेस आपके सेम है, आपको 0 डिलीवरी चार्ज लग रहा है, एंड इंट्राडे के लिए दे चार्ज यू ₹20 और 0.03%, व्हिचएवर इज लोअर। ये जो इंट्राडे चार्जेस होते हैं ये दोनों बाइंग एंड सेलिंग पे लगते हैं। फ्यूचर्स के केस में जेरोडा इंट्राडे जैसा ही चार्ज कर रहा है, एंड ऑप्शंस के केस में इट चार्जेस यू फ्लैट 20 रुपीज। यहाँ पे धन ₹20 और 0.03% चार्ज कर रहा है। इस वीडियो में हमने कमोडिटी एंड करेंसी के चार्जेस कवर नहीं किए हैं, इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ग्रो एंड पेटीएम मनी के चार्जेस बिल्कुल सेम है, दोनों डिलीवरी एंड इंट्राडे में ₹20 और 0.05%, इनमें से जो भी कम है उतने का चार्ज लगा रहे हैं। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में बोथ आर चार्जिंग यू एट फ्लैट 20 रुपीज। अब स्टॉक्स 5 पैसा एंड एम स्टॉक के चार्जेस ऑलमोस्ट सिमिलर है। सब ट्रांजैक्शन के लिए फ्लैट 20 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, बस एम स्टॉक में डिलीवरी का कोई चार्ज नहीं है। बस इनमें से एक शून्य ऐप ही है जो किसी ट्रांजैक्शन के लिए कोई चार्ज नहीं कर रहा है। यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन कि एंजल वन आपको फर्स्ट 30 डेज के लिए 500 रुपीज के जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो वेव ऑफ कर देता है, एंड मोतीलाल ओसवाल आपको 1000 रुपीज के चार्जेस वेव ऑफ हो जाते हैं आपके फॉर फर्स्ट 30 डेज। उसके बाद आपको नॉर्मल चार्जेस लगते हैं। अब देखते हैं कि जो ब्रोकर्स है वो और किस किस तरह के चार्जेस लगाते हैं। देखिए यार, वैसे तो ना 10 तरह के चार्जेस होते हैं, आपका एसटीटी, ट्रांजैक्शन चार्जेस, टर्नओवर चार्जेस, स्टैम्प चार्जेस एक्सेट्रा, लेकिन ये सारे कंपनी के ना सारे ब्रोकर्स के जनरली सेम ही होते हैं, और ये कुछ रेगुलेटरी चार्जेस होते हैं जो सबको लगाने ही पड़ते हैं। अब जो हम टेबल में चार्जेस देखेंगे वो वेरिएबल होते हैं, इनको एक बार समझ लेते हैं। डीपी चार्जेस वो तब लगते हैं जब आप स्टॉक को बेचते हो। टेबल में जो चार्ज लिखा है वो एक कंपनी का चार्ज है। अब चाहे उस कंपनी के 1000 शेयर बेचो या 1 शेयर बेचो, आपको एक कंपनी के लिए इतना ही चार्ज
लगेगा। यहाँ शून्य में आपको सबसे कम चार्ज लग रहा है एट ₹9 प्लस जीएसटी, फॉलोड बाय 5 पैसा एंड धन एट ₹12.5 प्लस जीएसटी। उसके बाद जेरोडा, ग्रो, एम स्टॉक, मोतीलाल ओसवाल एंड IND मनी आपको 13.5 प्लस जीएसटी चार्ज कर रहे हैं। सबसे महंगा यहाँ पर अपस्टॉक्स है एट ₹18.5 प्लस जीएसटी। पेमेंट गेटवे चार्ज का मतलब होता है जब आप पैसे ट्रांसफर करते हो उसका चार्ज। यूपीआई से आप 2 लाख तक का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर कर सकते हो, उस पर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन 2 लाख से ऊपर आपको NEFT या RTGS करना ही पड़ेगा, जिसके चार्जेस मेंशन है। यहाँ पे धन, ग्रो एंड एंजल वन ने इसको फ्री किया हुआ है, शून्य चार्जिंग ₹7, बाकी सब 9 से 11 के बीच में चार्ज कर रहे हैं। ऑटो स्क्वायर कट ऑफ का मतलब है जो आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो उसमें आपको सेम डे अपने स्टॉक को खरीद के बेचना होता है एंड उसके लिए आपको 3:15 PM तक का टाइम दिया जाता है, यानी कि 3:15 तक आपको अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी होती है। अगर आप 3:15 से पहले अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना भूल जाते हैं, मिस हो जाता है आपसे, तो आपके बिहाफ पे ब्रोकर्स कर देते हैं एंड दे चार्ज यू अ पेनल्टी फॉर दैट। बस एक शून्य है जो आपको कोई पेनल्टी चार्ज नहीं करता। कुछ ब्रोकर्स लाइक धन, IND मनी, एंजल वन है जो आपको ₹20 प्लस जीएसटी की पेनल्टी लगाते हैं। बाकी ब्रोकर्स ₹50 से ₹60 प्लस जीएसटी की पेनल्टी आपको लगाते हैं। अब यार सच बताओ, ये सब देखकर अभी तक जो हमने डिस्कस करा उससे आपको कुछ समझ आ रहा है या कुछ पता चल रहा है? इतना बस जरूर पता चल गया आपको कि हाँ क्या क्या चार्जेस लगते हैं कहाँ का, बट प्रैक्टिकली आपको समझ आ रहा है कि कौन सा ब्रोकर आपको सबसे सस्ता पड़ेगा? नहीं ना। इसलिए हमने आपके लिए चीजें थोड़ी सी और सिंप्लीफाई कर दी है। हमने सारे प्लेटफॉर्म पे जाकर उनके जो चार्जेस हैं वो कैलकुलेट किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जेरोडा में जाके इंट्राडे सेक्शन में चार्जेस कैलकुलेट करती हूँ, आई विल अज्यूम आई बॉट अ शेयर एट 100 एंड सोल्ड इट एट 105, यानी कि 5% का प्रॉफिट, एंड मैंने इसके 100 यूनिट बेचे, तो मुझे 500 का प्रॉफिट होना चाहिए, बट चार्जेस वगैरह काट के मुझे 488.92 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि मेरे 11.1 रुपीज का चार्ज कट गया। ऐसे ही मैंने सब में उनके इंट्राडे चार्जेस जो है वो भी कैलकुलेट किए हैं, उससे पिक्चर और क्लियर आपको हो जाएगी। अब यहाँ पर पिक्चर थोड़ी क्लियर दिख रही है। शून्य के केस में आपको सबसे कम चार्ज लग रहे हैं, फॉलोड बाय मोतीलाल, धन एंड देन जेरोडा। पेटीएम मनी एंड 5 पैसा के तो चार्जेस एकदम आउटरेजियस ही है। ये तो बात हो गई इंट्राडे चार्जेस की। हमने सेम एक्टिविटी ऐसे डिलीवरी चार्ज के लिए भी करी है, जहां पर हमने 1000 का प्रॉफिट लेके चार्जेस कैलकुलेट करे हैं। एक बार उन पे भी नजर डाल लेते हैं। Even in this case, शून्य इज द चीपेस्ट, वो तो इनके चार्जेस देके समझ आ ही रहा है, बट धन इज ऑल्सो क्वाइट डिसेंट, फॉलोड बाय जेरोडा, ग्रो एंड IND मनी। अगेन 5 पैसा एंड पेटीएम मनी के चार्जेस रिलेटिवली काफी ज्यादा हाई हैं। अब हमें पिक्चर और क्लियर होनी दिखनी शुरू हो गई है। अब हमें देखना है कि एप्स के कितने डाउनलोड्स हैं एंड उनके रिव्यूज कैसे हैं। यहाँ पर डाउनलोड से ज्यादा आई वांट यू टू फोकस ऑन द नंबर ऑफ एक्टिव यूजर्स। ये वाला डेटा आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, हमने बहुत ढूंढ के लिए आपके लिए निकाला है। सबसे ज्यादा एक्टिव यूजर्स ग्रो पे हैं, फॉलोड बाय जेरोडा, देन एंजल वन एंड देन अपस्टॉक्स। बाकी सब एप्स के 10 लाख से कम एक्टिव यूजर्स हैं। शून्य वैसे तो काफी बढ़िया लग रहा है, बस इसके एक्टिव यूजर्स हैं जो काफी कम है, तो हाई पॉसिबिलिटी कि उन्होंने ये चार्जेस शुरू में कम रखे हो। रेटिंग एंड रिव्यूज पे भी अगर हम नजर डालें तो जेरोडा की रेटिंग पिछले 1 साल में काफी ड्रॉप हुई है। देयर बीन मल्टीपल केसेस ऑफ प्लेटफॉर्म फेलियर। I feel that tech is not keeping pace with their user base. Grow सब पैरामीटर्स में ठीक लग रहा है with decent rating. अब स्टॉक्स मेरे हिसाब से not so user friendly है for beginners. 5% पेटीएम में चार्जेस काफी ज्यादा हैं। मोतीलाल ओसवाल एंड एम स्टॉक में मैं प्रेफर नहीं करूंगी ड्यू टू opaqueness in their charges and pricing. तो बचा एंजल वन, धन एंड IND मनी। Before we tell you our top 3 picks, हमने बहुत मेहनत करके एज वी मेंशन ये वीडियो बनाई है। आपको इन्फॉर्मेशन देके समझ आ रहा होगा दैट काफ़ी रिसर्च किया गया है, काफ़ी एनालिसिस किया गया है फॉर यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ एक कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा। इट विल डेफिनेटली मोटिवेट अस टू वर्क हार्डर। चलिए लेट्स टॉक अबाउट आवर टॉप 3 पिक्स फॉर द बेस्ट शेयर मार्केट एप्स फॉर 2024-2025। सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए आवर नंबर 1 पिक वुड बी ग्रो। इट इज अ वेरी यूजर फ्रेंडली ऐप विद ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स एंड डिसेंट चार्जेस। Undoubtedly the best app for beginners. Second number पे आता है Angel One. It is good for both pros and beginners. Decent interface and decent charges. Number 3 पे आता है Dhan. It has a lot of good features with decent interface. Charges भी इसके कम है. Beginners के लिए थोड़ा सा overwhelming हो सकता है because it has a lot of features. Hopefully this information will be useful to you. Share this video with your family and friends. Till then, be किफायती.